नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजीली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के इनपुट पर AC या DC सप्लाई दे तो उसके आउटपुट में क्या मिलेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे कि किसमें AC पास होगी और किसमें DC पास होगी। उसके लीड और लैग फैक्टर के बारे में हम फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो ये हमारा रजिस्टर है, रजिस्टर का सिंबल है। ये हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सिंबल है। और ये हमारा इंडक्टर है। हमें जानना यह है कि ये AC और DC अगर इसके इनपुट पर अप्लाई किया जाए तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा। हम सबसे पहले रजिस्टर के इनपुट पर अगर हम साइन वेव देंगे, अगर आप इस रेजिस्टेंस को एक स्पीड ब्रेकर की तरह समझेंगे तो साइन वेव इस पर लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। इसका मतलब है कि आपको आउटपुट में भी साइन वेव मिलेगी, यानी AC करंट इनपुट में देंगे तो आउटपुट में भी AC करंट मिलेगी। चूंकि इसमें उसकी स्पीड कम हो जाएगी, अगर स्पीड ब्रेकर से कंपेयर करें तो जो उसका एम्पलीट्यूड होगा वो कम होगा। लेकिन फंडामेंटल यहाँ स्पीड कम होने का नहीं है। यहाँ पर फंडा ये है कि इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसके कारण आउटपुट में हमको कम एम्पलीट्यूड की AC करंट मिलेगी। इसके बाद आता है हमारा DC करंट। DC करंट के साथ भी यही बिहेवियर होगा। अगर आप DC करंट भी सोचते हैं तो DC करंट भी मान के चलिए कि एक स्ट्रेट लाइन में जो कि इस ब्रेकर के ऊपर से गुजरेगी, और जब गुजरेगी तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, यानी इसके टर्मिनल्स पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको आउटपुट में भी DC मिलेगी, जिसका कि एम्पलीट्यूड कम होगा। अब आते हैं हम दूसरे कैपेसिटर पर। कैपेसिटर के साथ AC का क्या बिहेवियर होगा। यह है AC साइन वेव। कैपेसिटर के आउटपुट में हमको AC साइन वेव मिलेगी, यानी अल्टरनेटिंग करंट आउटपुट में मिलेगी। चाहे साइन हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे स्क्वायर हो, आउटपुट में मिलेगी। लोग जनरली यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपेसिटर में AC पास होती है कि DC पास होती है। तो इसको समझने का बड़ा ही लेमैन रूल है कि आप ये समझिए कि AC वेव जो है इस फॉर्म में चल रही है, और जब यहां से गुजरेगी तो ये इसमें से पार हो जाएगी। इस प्रकार से आपको आउटपुट में AC सिग्नल मिलेगा। अगर आप इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे अपने मस्तिष्क में तो ये कभी भी भूलेंगे नहीं कि AC वेव कैपेसिटर के थ्रू पास होगी या ब्लॉक होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि AC वेव जिगजैग में है और वो कैपेसिटर के बीच से निकल जाएगी। चूंकि AC सिग्नल को पास करती है, AC में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होता है, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी घनी सिग्नल होगी, जितनी जल्दी ये अपने साइकिल को चेंज करेगी, ये उतनी इजीली पास हो जाएगी, क्योंकि उसके यहाँ पर अटकने के चांसेस कम होंगे। इसका मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कर देगा, और लो होते होते जब DC की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है तो उसको ब्लॉक कर देगा। इसीलिए कैपेसिटर का प्रयोग हमेशा हाई पास फिल्टर की तरह होता है। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नलें इसमें पास हो जाएंगी और लो फ्रीक्वेंसी वाले ब्लॉक हो जाएंगे। जो आपके कार में, घरों में, स्पीकर में ट्यूटर्स लगे होते हैं, उनमें जो फिल्टर लगे होते हैं उसमें यही कैपेसिटर लगे होते हैं, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास कर देते हैं, लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ट्यूटर में झंझनाहट की एक आवाज आती है। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर कि इसका DC के साथ कैसा बिहेवियर होगा। DC के साथ जब इसके इनपुट पर DC अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में DC नहीं मिलेगी, पास नहीं होगी। इसको सिंपल फिनोमिना से आप ऐसे समझिए कि जब DC यहां से जाने का प्रयास करेगी तो इसे ये ब्लॉक कर देगा, ये इसे आगे नहीं बढ़ने देगा। इसीलिए DC में हमको यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा, तो कैपेसिटर से DC पास नहीं होगी। चलिए अब आते हैं हम इंडक्टर पे। अगर इंडक्टर के इनपुट पर हम AC देंगे तो आउटपुट में इंडक्टर से AC पास नहीं होती है। ये मैं आइडियल रूप बता रहा हूं। इसे आप समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि जब AC सिग्नल इंडक्टर के पास आएगी, ऐसे गुजरेगी, तो ये इसमें उलझ के रह जाएगी और ये इसके द्वारा पास नहीं हो पाएगी। ये लेमैन रूल है समझने का कि इंडक्टर से AC पास क्यों नहीं होगी, तो क्योंकि वो उसमें उलझ के रह जाएगी। अब ये देख लेते हैं कि इसका DC के साथ क्या बिहेवियर होगा। जब हम इसके इनपुट पर DC अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में DC मिलेगी, DC एम्पलीट्यूड मिलेगा, यानी ये DC को ब्लॉक नहीं करेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं
कि डीसी स्ट्रेट लाइन में चलती है और ये इसके बीच में से सीधे निकल जाएगी, पार हो जाएगी और आउटपुट में आपको डीसी मिलेगा। तो ये लेमन समझने का अंडरस्टैंडिंग है ताकि आप भविष्य में कभी कंफ्यूज ना हो। चूंकि ये लो फ्रीक्वेंसी, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करता है, इसीलिए इसका उपयोग आपके घरों में लो पास फिल्टर, कारों में लो पास फिल्टर में होता है। लो पास फिल्टर का मतलब ये है कि लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। तो जो घरों में स्पीकर में वूफर्स होते हैं जिनसे धम धम की आवाज आती है, उनके पहले लो पास फिल्टर लगाए जाते हैं ताकि वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ट्विटर की तरफ चले जाए, भेज दें, और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को पास कर दें, जिससे स्पीकर में एक अच्छा बास मिले। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।